आज है 31 दिसंबर यानी कि सन 2022 का अंतिम दिन। तो यहाँ से देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो न्यूज है वो है ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद में बेसिक शिक्षा विभाग में 1 दशक पूरा बीत चुका है और अभी तक प्रोन्नति दोबारा से नहीं हुई, जबकि ये प्रावधान है कि 3 वर्ष के बाद में प्रोन्नति होनी चाहिए शिक्षकों की। लेकिन शिक्षक 10-10 साल तक नौकरी कर चुके हैं लेकिन उनकी अभी तक प्रोन्नति नहीं हुई है, पदोन्नति नहीं हुई है। तो 1 दशक बाद प्राइमरी स्कूल में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं जूनियर स्कूल के शिक्षकों की प्रोन्नति पर निर्णय के लिए हाईकोर्ट में सरकार मजबूत पैरवी करेगी। इस निर्णय से 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को लाभ मिलेगा। 3 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं। प्रोन्नति की राह में परिषदीय स्कूलों में 3.67 लाख शिक्षक और 70,000 प्रधानाध्यापक हैं। आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जिलावार प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और जूनियर स्कूलों के शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इस बीच कई प्राइमरी और जूनियर स्कूलों का आपस में संविलियन कर दिया गया है, लिहाजा प्रधानाध्यापकों के नए पदों की गणना की जा रही है। वहीं शिक्षकों की संख्या RTE के मुताबिक तय की जाएगी, यानी बच्चों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों की संख्या तय होगी। जैसा कि विदित है, जो पिछले यानी कि इसी सत्र के दौरान जब जून में विद्यालय खुल गए थे तो 15 दिन का जो अवकाश, पहले पूरा जून तक अवकाश रहता था लेकिन वो 15 दिन का कम करके अब ये सर्दियों में जो अवकाश दिया गया है वो 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक परिषदीय विद्यालयों में अवकाश रहेगा। इस संबंध में एक जिले का अभी तक आदेश मिला है, हालांकि ये सचिव स्तर से भी आदेश पहले जारी हो चुका है। तो इसमें ये साफ है जो इस BSA ऑफिस मैनपुरी से इसमें साफ किया गया है कि जनपद के समस्त परिषदीय और समस्त मान्यता प्राप्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दिनांक 31/12 से 14/1/2023 तक का शीतकालीन अवकाश घोषित किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं शिक्षकों की ऑनलाइन स्थानांतरण से पहले होगा सत्यापन। तो अशासकीय सहायता प्राप्त जो एडेड विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण से पहले रिक्त पदों का सत्यापन होगा। इस संबंध में उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक रामचेत ने प्रदेश के सभी DIOS को पत्र जारी किया है। इसका सत्यापन करके 3 दिन में ईमेल के माध्यम से DIOS को भेजना है। 1000 से अधिक शिक्षकों, प्रवक्ता, प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण कुछ महीनों में होगा, तो उसके लिए पहले सत्यापन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज में प्रोजेक्ट आधारित पढ़ाई के लिए सीट वितरित की गई। अरविंदो सोसाइटी एवं बेसिक शिक्षा विभाग जालौन के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा व रुचिकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रोजेक्ट आधारित बनाकर शिक्षक के माध्यम से बच्चों के बीच लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो बेसिक एजुकेशन है उसके लिए कुछ सीटों को वितरण किया। जिला समन्वयक विश्वनाथ दुबे ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के कई विद्यालयों में लघु प्रोजेक्ट आधारित जैसे बाहर खेले जाने वाले खेल, पशु पक्षियों, पर्यावरण, यातायात के नियम आदि से संबंधित प्रोजेक्ट वर्क सीट बच्चों को दी जानी है। यह सीटें शिक्षकों को वितरित किया गया है, जिसमें बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे पेंशन से संबंधित कुछ न्यूज़ है। ओल्ड पेंशन जो OPS है, केंद्र की 2 टूक, राज्यों को नहीं मिलेगा NPS का पैसा, अब सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा केस। मतलब कुछ राज्यों ने ऐसा किया है, जैसे कि झारखंड है, राजस्थान है और इसके बाद में छत्तीसगढ़ है और कई एक राज्य इसी राह पर है जिन्होंने पुरानी पेंशन अपने यहाँ लागू कर दी है। तो उसमें जो कर्मचारियों का NPS में पैसा जमा है वो राज्यों को केंद्र सरकार ना देने की बात कह रहा है, तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचने वाला है। तो यहाँ पर जिन गैर भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की घोषणा की है, उन्हें NPS में जमा कर्मियों का पैसा वापस नहीं मिलेगा। केंद्र ने साफ कर दिया है कि पैसा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जमा है। नई पेंशन योजना इनकी NPS के अंतर्गत केंद्रीय मद में जमा यह पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता। वह पैसा केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा जो इसका योगदान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र से PFRDA के पास जमा पैसे को लौटाने का आग्रह किया है। वहीं पर हम आपको बता दें, एक कम आवेदन होने की वजह से बेसिक शिक्षा विभाग ने जो सामूहिक स्वास्थ्य बीमा निकाला है उसमें आवेदन की तिथि 10 तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसमें आवेदन करने वालों की संख्या बहुत कम है। सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि इच्छुक शिक्षक, पैरा शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी व वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर उपलब्ध लिंक फॉर्म दिया गया है पर रजिस्ट्रेशन व आवेदन का हस्ताक्षरित प्रिंट आउट 4 प्रतियों में संबंधित VEO कार्यालय में 11 जनवरी तक जमा कर सकते हैं।
फिर से एक बार याद दिला दें, ये इसकी डेट को बढ़ाया गया है क्योंकि इसमें जो आवेदन की संख्या है वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त हो रही है, कम संख्या में आवेदन देखने को मिल रहे हैं।